प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाएगा। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? फटाफट बता दीजिए। मानगढ़, दुधवाखारा, डाबी या गड़साना? सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मानगढ़ जो धाम है उसी को राजस्थान का बोल सकते हो, या फिर दोस्तों वागड़ का जो आपका जलियांवाला बाग है वह कहा जाता है। वागड़ का जलियांवाला बाग दोस्तों आपका मानगढ़ धाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छप सकता है। शहर आपका ऐसा कौन सा शहर है जो आपके तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? अलवर, सिरोही, ब्यावर, उदयपुर? सही आंसर हो जाएगा सिरोही प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? शहर सिरोही शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? जी हाँ, तो दयाराम जो है आपके कौन सी शैली से संबंधित था? गरबा, गेर, भवाई, घूमर? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका भवाई नृत्य से संबंधित था। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, तो जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? 1730, 1735, 1727 या 1717? तो हमको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई थी, तो 1459। जी हाँ, तो 1459 के अंदर आपकी जयपुर शहर की स्थापना की जाती है। उसके बाद हम बात करें 1559। जी हाँ, तो 1559 आपके जोधपुर शहर की स्थापना के पूरे 100 वर्ष के बाद आपको क्या किया जाता है? आपके उदयपुर शहर की स्थापना आपके राणा उदय सिंह के द्वारा की जाती है। आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि पिंक सिटी, गुलाबी नगरी आपको किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा जयपुर को कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सफेद नगरी, जी हाँ, तो सफेद शहर आपको कौन से जिले को कहते हैं? सफेद शहर दोस्तों उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। नीला शहर, जी हाँ, तो नीला शहर जो है, ब्लू सिटी जो है वह किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है। पीला शहर किसे कहते हैं? जी हाँ, तो पीला शहर जो है वह जैसलमेर को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यह जो दोस्तों मैंने आपको 8-9 क्वेश्चन बताए हैं आपके स्थापना के और दोस्तों आपके कलर वाइज आपके शहर के, वहां से दोस्तों डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा उदयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला के विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें भारतीय मूर्तिकला के विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध कौन है? रणकपुर जैन मंदिर है, विजय स्तंभ है, आमेर जयपुर है या जयसमंद झील है? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है दोस्तों विजय स्तंभ है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ दोस्तों है कहाँ पर? तो विजय स्तंभ दोस्तों आपका हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और मैंने आपको कहा था कि मैं एक क्वेश्चन आपको पोल करवाऊंगा, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोल करवाया था और मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह करीबन आपके 70% बच्चे गलत देंगे। जी हाँ, तो राइट आंसर नहीं बता पाएंगे, 30% बच्चे ही बता पाएंगे, परंतु मैं गलत साबित हो गया क्योंकि दोस्तों मात्र 88% बच्चों ने, दोस्तों हम बात करें आपके, गलत इसका आंसर दे दिया है। मात्र 12% बच्चों ने दोस्तों सही आंसर दिया था। जी हाँ, तो 70% नहीं, आपके 88% बच्चों ने गलत कर दिया, 12% बच्चों ने सही आंसर दिया था। वह क्वेश्चन था आपका, हम बात करें आपका राजस्थान का आपका प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? ऑप्शन में आपका भरतपुर था, आपका चित्तौड़गढ़ था और आपके दो ऑप्शन और थे, मान लीजिए उदयपुर था और मान लिया आपके धौलपुर था। तो आपको ध्यान में रखना है प्रथम विजय स्तंभ दोस्तों आपका, हम बात करें भीमलाट विजय स्तंभ भरतपुर के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, प्रथम विजय स्तंभ की बात की
जा रही है तो आपका बैना दुर्ग भरतपुर में है, चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त ने दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया था। उसके बाद हम बात करें जो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है वह विजय स्तंभ है, आपको पता है। हम बात करें आपका विजय स्तंभ, खाली विजय स्तंभ आए कि राजस्थान का विजय स्तंभ कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ आपको कर कराना है, ध्यान में रखिएगा। राणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, कोटा, जयपुर, सीकर। अरे 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है, जी हाँ, तो बावड़ियों के शहर के नाम से कौन सा आपका शहर मशहूर है? करौली, बूंदी, सीकर, जैसलमेर। अरे 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है बूंदी, जी हाँ, तो आपका बावड़ियों के शहर के नाम से तो बूंदी को प्रसिद्ध है, बूंदी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, बावड़ियों का शहर बूंदी। और आपके झीलों की नगरी, झीलों की सिटी जो है वह उदयपुर को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका छप सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लोक नायक किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो राजस्थान का लोक नायक किसे कहते हैं? गोकुल लाल वर्मा को, केसरी सिंह बारट को, जय नारायण व्यास को, माणिकलाल वर्मा को। फटाफट बता दीजिए 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान में रखिएगा 9 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का शहर कहा जाता है? जी हाँ, तो हवेलियों का शहर कौन से जिले को कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर। तो आपको ध्यान में रखना है जो आपका जैसलमेर है उसी को दोस्तों हम बात करें हवेलियों का शहर कहा जाता है। आपकी हम बात करें प्रसिद्ध है दोस्तों नथमल की हवेली, तो वह आपकी कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। दोस्तों आपकी 2-3 और भी प्रसिद्ध हैं, उनका नाम फटाफट कमेंट में बताइएगा। जी तो मैं नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वह आपको बताना है जैसलमेर के अंदर आपके जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं वह कौन कौन सी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? जी दोस्तों आप बात करें नसीराबाद छावनी के अंदर सर्वप्रथम आपका विद्रोह होता है, परंतु यहां पर बात की जा रही है आपकी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां ही कितनी थी? हम बात करें 7, 6, 9, 5 है, तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई 6 सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नसीराबाद जो छावनी थी वह दोस्तों वर्तमान अजमेर के अंदर स्थित थी, यही भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागरचौल बोली कहां बोली जाती है? जी हाँ, तो हम बात करें जो आपकी नागरचौल बोली है वह कहां पर बोली जाती है? बांसवाड़ा, बीकानेर, टोंक, जोधपुर। अरे 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 12 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टोंक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र किसे कहा है? जी हाँ दोस्तों हम बात करें घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने आपके वन पुत्र जो है वह किसे कहा है? ग्रासियों को, शहरियों को, मीणाओं को या बिलो को? अरे 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, भीलों को क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने वन के पुत्र कहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? जी दोस्तों सतही जल है राजस्थान के अंदर आपका कौन सी नदी से प्राप्त होता है सर्वाधिक? चंबल, माही, लूणी, बनास। अरे 14 नंबर का सबसे आपका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा 14 नंबर का? तो 14 नंबर का आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर होने वाला है चंबल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछूं कि आपकी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, जी हाँ तो आपके पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको बनास लगा कर आना है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और माही नदी तो आपको पता है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण में दोस्तों बाहर निकल जाती है। सोम, माही, जाखम नदी का दोस्तों त्रिवेणी संगम होता है, वहां पर आपका दोस्तों बेणेश्वर धाम स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और बेणेश्वर धाम कहां पर है? डूंगरपुर जिले के अंदर है, जो आपका आदिवासियों का कुंभ कहला जाता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही छपेंगे क्वेश्चन मेरे भाई। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर को, भरतपुर को, जैसलमेर को, कोटा को। अरे 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है, 15 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा सांचौर को। जी हाँ, तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों गोगा जी की ओल्डी, जी हाँ तो जो गोगा जी की ओल्डी है वह भी सांचौर के अंदर है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों आपका हनुमानगढ़ के अंदर है, आपकी गोगा मेड़ी, तो आपके यहाँ पर बात की जा रही है सांचौर के अंदर आपकी गोगा जी की ओल्डी, आपको ध्यान में जरूर रखना है। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा गांव, चूरू जिले के अंदर होता है, यह भी
आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, नूपुर नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? नूपुर आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथों में, पैरों में, गले में या कमर पर? अरे सही आंसर आपका हो जाएगा पैर में पहना जाता है नूपुर आभूषण है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, मात्र 120 दिन बचे हैं। आपको पता है 19 मई हो चुकी है और 19 सितंबर से दोस्तों आपकी एग्जाम है। मात्र 4 महीने का समय आपके पास बचा है। आपको मंजिल तो एक ही है, आपका रास्ता तो आपको बनाना होगा, परंतु आपकी मंजिल जो है वह एक ही है, आपकी 4th ग्रेड भर्ती को निकालना है, 4th ग्रेड के अंदर सिलेक्शन लेना है। चाहे किसी प्रकार से आपको पढ़ना पड़े, ऑफलाइन पढ़ना पड़े, ऑनलाइन पढ़ना पड़े, आपको दोस्तों हम बात करें सेल्फ स्टडी करनी पड़े, सोकर पढ़ना पड़े, बैठकर पढ़ना पड़े, परंतु आपको पढ़ना जरूर है। जैसे सिलेक्शन लेना तो पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा। आपकी मुश्किल हम बात करें मुश्किल जो है वह कितनी भी आ सकती है, परंतु आपको रास्ता बदलना है। मुश्किल की वजह से दोस्तों आपको लक्ष्य नहीं बदलना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? हम बात करें नीमूचना जो आपका हत्याकांड है वह कब हुआ? 1921, 1919, 1925 या 1923? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका 17 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है? अरे 17 नंबर का यहां पर आपका राइट आंसर की हम यहां पर बात करें तो आपका हो जाएगा 1925 से। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस शासक को हिंदूपत नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, हिंदूपत नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप को, राणा हमीर को, राव चंद्रसेन को, राणा सांगा को? सही आंसर हो जाएगा आपका राणा सांगा को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? राणा सांगा को जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान लोक देवता, हम बात करें दोस्तों आपके राजस्थान लोक देवता नहीं है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें यहाँ पर दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनमें से दोस्तों कोई भी नहीं है। वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद्र मीणा है, ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। और आपको बताना है वर्तमान में दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, कैलाश चंद्र मीणा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? हम बात करें राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? आमेर में, पुष्कर में, अजमेर में, जयपुर में? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आमेर में है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों आपका आमेर ऑप्शन में नहीं आता तो दोस्तों आपको जयपुर करना है, क्योंकि आमेर मेरे भाई जयपुर के अंदर ही है। आमेर जयपुर के अंदर आपका जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है? जी हाँ, तो खंडपीठ कहां पर है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर? अरे यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें खंडपीठ की बात की जा रही है, ना कि दोस्तों आपकी हम बात करें प्रधान पीठ की बात की जा रही है। खंडपीठ की बात की जा रही है तो जयपुर होगा और प्रधान पीठ आपकी जोधपुर में है। जी हाँ, तो आपके उच्च न्यायालय हम बात करें जो आपका राजस्थान उच्च न्यायालय है उसकी खंडपीठ आपकी जयपुर में है और आपकी प्रधान पीठ जोधपुर में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? डीडवाना झील, नक्की झील या पुष्कर झील या आपकी गजरूप सागर झील? बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील तो दोस्तों आपकी नक्की झील है, जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? फटाफट बता दीजिए कितनी है? 25 से 40 से 35 या 30? मैंने आपको कई बार बताया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 30। जी हाँ, 30 है। मैंने आपको कहा है कि आपकी जो सदस्य हैं उनका 15% होती है। कितना प्रतिशत? 15%। मतलब कि आपके 200 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं और 200 का 15% कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। ध्यान में रखिएगा कि आप निकाल सकते हो आपके 200 × 15/100, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। मैं आपको निकाल के देता हूं। दोस्तों हम बात करें 15 बट्टे आपके दोस्तों 100, इस प्रकार दोस्तों आपका हो जाएगा और 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मतलब कि 30 आपके होने वाले, आपको ध्यान में जरूर रखना है। और 30 के अंदर भी आपके 29 तो मंत्री होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री शामिल होता है इसके अंदर, ध्यान में रखिएगा। आपके ऐसे नहीं है कि 30 मंत्री होंगे और एक आपका मुख्यमंत्री होगा, नहीं दोस्तों, 29 मंत्री होंगे और एक आपका मुख्यमंत्री इसके अंदर शामिल होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो आपका 4 जो है वही आपके यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्ता की खान कहां पाई गई जाती है? जी हम बात करें जस्ता की खान कहां पर है? भीलवाड़ा, खेतड़ी, जावर, डीडवाना? अरे जस्ता की खान तो जावर के अंदर है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? व्यापारियों के द्वारा आपका कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? अचलगढ़ द्वारा दुर्ग का, सिवाना दुर्ग का, भैंसरोडगढ़ दुर्ग का, जूनागढ़ दुर्ग का?
अरे सही आंसर हो जाएगा बेंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है व्यापारियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमरता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अमरता देवी पुरस्कार दोस्तों कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? वन संरक्षण से, साहित्य से, खेलकूद से, नारी सशक्तिकरण से। अरे 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 27 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपको ध्यान में जरूर रखना है। 27 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा वन संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करें दोस्तों, आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा आपके दोस्तों? मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड है, महाराणा प्रताप पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, या गुरु विशिष्ट अवार्ड। सही आंसर हो जाएगा मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड जो है वह राजस्थान का क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हम बात करें इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ पर है? अलवर, जयपुर, बूंदी, झालावाड़। अरे सही आंसर हो जाएगा बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा किस श्रेणी का दुर्ग है? पारीख दुर्ग है, जल दुर्ग है, हम बात करें दोस्तों आपका गिरी दुर्ग है, दानवन दुर्ग है। तो दोस्तों आपको पता है, ध्यान में रखना है, आपका गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मांडलगढ़ दुर्ग दोस्तों आपका भीलवाड़ा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? अरे जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आपको ध्यान में रखना है जो आपका गागरोन के अंदर स्थित है, जो आपका दोस्तों गागरोन जो दुर्ग है वह आपका झालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। जो गागरोन दुर्ग है वह आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। दानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर दोस्तों आपका जैसलमेर का दुर्ग, बटनेर का दुर्ग, आपका हम बात करें जूनागढ़ जो बीकानेर का दुर्ग है, ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। परंतु आपसे मैं पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन आपसे कि पारीख दुर्ग दोस्तों वह कौन सा है आपका? विशिष्ट हम बात करें उदाहरण जो है पारीख दुर्ग का, वह राजस्थान के अंदर कौन सा दुर्ग है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 56 बेसिन किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? जी हां, 56 बेसिन जो है किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? माही, चंबल, जाखम या बनास। अरे सही आंसर आपका हो जाएगा माही। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 बेसिन किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? माही का है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेदिनीपुर नागौर किस शहर का प्राचीन नाम था? जी दोस्तों हम बात करें मेदिनीपुर नागौर के किस शहर का प्राचीन नाम था? कुचामन सिटी, लाडनू, मेड़ता सिटी या दोस्तों आपकी खरनाल। अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेड़ता सिटी का दोस्तों प्राचीन नाम जो है मेदिनीपुर था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है मेरे भाई। किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारे मेहनत के भरोसे पूरी शिद्दत के साथ हम दोस्तों तैयारी में जुटे हैं और सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। छोटा भाई समझकर आपको क्या करना है, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि आने वाली क्लासों का दोस्तों नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे दोस्तों आपकी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपको हर रोज मिलती है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उदयपुर वाटी पंचायत समिति किस जिले में स्थित है? जी दोस्तों उदयपुर वाटी जो पंचायत समिति है आपकी कहां पर है? जयपुर, पाली, झुंझुनू, अलवर है। तो उदयपुर वाटी की बात की जा रही है। उदयपुर वाटी दोस्तों आपकी झुंझुनू जिले के अंदर दोस्तों पंचायत समिति है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगमंदिर महल किस झील के बीच में स्थित है? जी दोस्तों जगमंदिर जो महल है आपकी किस झील के बीच में स्थित है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर। अरे सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है पिछोला। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका राइट आंसर होने वाला है। आलम जी का मंदिर कहाँ स्थित है मेरे भाई? आलम जी का मंदिर कहाँ पर है? जालौर में है, नागौर में है, बाड़मेर में है, प्रतापगढ़ में है। आलम जी का मंदिर कहाँ पर है? तो हम यहाँ पर बात करें आलम जी का मंदिर बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? जी दोस्तों हम बात करें आपके लोक देवता हैं तल्लीनाथ जी, उनके गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ जी, भैरवनाथ जी, जालंधर नाथ जी, बालीनाथ जी। अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जालंधर नाथ जी जो हैं उनका दोस्तों हम बात करें दोस्तों आपके जालंधर नाथ जी हैं वही दोस्तों आपके तल्लीनाथ जी के गुरु हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है ढोल लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? ढोल लोक नृत्य आपका कौन से जिले से संबंधित है? झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़ या जालौर। सही आंसर हो जाएगा जालौर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं है? जी हाँ, तो जोधपुर राज्य का शासक कौन नहीं है, इनमें से आपको बताना है। हम यहाँ पर बात करें आपका दे रखा है जसवंत सिंह दोस्तों आपके जोधपुर राज्य के हम बात करें दोस्तों शासक रहे हैं। मोटा राजा उदय सिंह भी रहे हैं, अजीत सिंह भी रहे हैं, परंतु अनूप सिंह नहीं थे। अनूप सिंह ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आप बात करें जोधपुर के शासक नहीं थे। अनूप सिंह दोस्तों कहाँ के शासक
सकते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि इसका राइट आंसर यदि आप बताते हो कि आपके अनूप सिंह कहाँ के शासक थे, तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है, तो कमेंट में बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? जी दोस्तों, अंग्रेजों के जो अधीन राजस्थान था उसका प्राचीन नाम क्या था? राजपूताना, मेवाड़, दोस्तों मेघमल्हार या रायथान? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंग्रेज क्या कहते थे? अंग्रेजों के अधीन जब राजस्थान था उस समय दोस्तों इसको क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बालूका स्तूपों का विस्तार किन जिलों में है? जी हाँ, तो सर्वाधिक विस्तार जो है बालूका स्तूपों का वह कहाँ पर है? नागौर और अजमेर में, बीकानेर और बाड़मेर में, जैसलमेर और बाड़मेर में, जालोर और अजमेर में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में? अरे 42 नंबर का यहाँ पर जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है अब आपका यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? जी हाँ, तो सर्वाधिक दिनों तक वर्षा आपकी कहाँ पर होती है? अजमेर में, सिरोही में, झालावाड़ में, उदयपुर में? अरे 43 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा झालावाड़ के अंदर होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा आपकी झालावाड़ में होती है। पर्टिकुलरली स्थान की बात की जाए तो आपकी माउंट आबू के अंदर आपकी होती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले से होता है? जी दोस्तों, बात करें चंबल नदी का जो प्रवेश है वह आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश से राजस्थान में, और राजस्थान से आपकी उत्तर प्रदेश में जाती है। तीन राज्यों के अंदर आपकी हम बात करें आपकी चंबल नदी बहती है, तो आपकी राजस्थान में प्रवेश कौन से जिले से करती है? जोधपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर? सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है सर्वप्रथम दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करने के लिए चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जी हाँ, तो तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? जालोर, झालावाड़, गंगानगर या पाली? फटाफट बता दीजिए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला दोस्तों गंगानगर। ऑप्शन नंबर तीन जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? भारत की बात की जा रही है मेरे भाई, भारत की बात की जाए चाहे राजस्थान की बात की जाए, नाम तो एक ही आएगा, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, श्रीगंगानगर। तो नाम क्या आएगा? नाम आएगा श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक दोस्तों आपकी धूल भरी आंधियां कहां पर चलती है? श्रीगंगानगर के अंदर चलती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों देखने वाले जो आपको आज देखकर मुंह फेरते हैं, आपकी उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनका दोस्तों देखने का नजरिया बदल देंगे। एक ऑटोग्राफ के लिए दोस्तों तरसा नहीं देंगे। ऐसे ही दोस्तों आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन आपको लेकर दिखाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, किस सफल दोस्तों हम बात करें किस फसल को राजस्थान का गौरव बात करें दोस्तों राजस्थान का गौरव कहा जाता है? किस फसल को कहते हैं राजस्थान का गौरव? राजस्थान का गौरव तो दोस्तों हम बात करें आपके दुर्ग की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ जाता, परंतु राजस्थान का गौरव फसल की बात की जा रही है, कौन सी फसल को कहते हैं? गेहूं को, बाजरे को, ज्वार को, चावल को? अरे 47 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बाजरे को कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान के अंदर ही किया जाता है। इस कारण दोस्तों राजस्थान का गौरव दोस्तों हम बात करें फसल के रूप में आपको बाजरे को कहते हैं। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है मेरे भाई? ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर या हनुमानगढ़? तो राजस्थान में बाजरा अनुसंधान जो आपका केंद्र है वह ध्यान में रखना है बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो आर्द्र स्थान की बात की जा रही है, जोधपुर, सिरोही, कोटा, माउंट आबू? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा माउंट आबू स्थान है दोस्तों आपका। सबसे आपका आदर जो स्थान है वो आपका माउंट आबू दोस्तों सिरोही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों 49 क्वेश्चन थे, 49 में से आपके कितने क्वेश्चन से ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास किस लगी कमेंट में जरूर बताना है। ऐसी बेहतरीन क्लास आपको देखनी है तो रेगुलरिटी से आपको जुड़ना नहीं भूलना होगा, और क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको फटाफट से कर लेना है दोस्तों, बोलना नहीं पड़े, फटाफट से जरूर कर लीजिए। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? जी हाँ, तो हम बात करें जो आपकी शीतला माता का जो मंदिर है वो आपका चाकसू जयपुर के अंदर है, और वहीं पर आपका मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, द्वितीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल तृतीया को? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन आपके चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगली क्लास दोस्तों शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।